हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। मैं हूँ मंजू। तो मैं आज करीब 2-3 मंथ हो गया, उसके बाद मैं आज ब्लॉग बना रही हूँ। बहुत ज़्यादा दिन हो गया। बहुत से लोग बोल रहे थे कि आप क्यों नहीं ब्लॉग बना रही हो, क्या हो गया है, लाइव नहीं आ रही हो वगैरह वगैरह। तो मैं बता दूँ, चैनल में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए मैंने बनाना सब छोड़ दिया था। बट अभी मेरा चैनल पूरी तरह से एकदम फाइन ओके हो गया है, ठीक हो गया है। तो मैंने फिर से बनाना चालू कर दिया है। तो ये मेरा ब्लॉग है, आज का ही ब्लॉग है। तो मैं आज गई थी शाम को, ऐसे ही यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा लेक है, तो वहाँ पे हम लोग गए थे घूमने के लिए। तो घूमने के लिए गए थे, फिर वहाँ पे देखा, वहाँ पे जो देखा उसके बाद तो इतना ज़्यादा बुरा लगा कि मैं क्या ही बताऊँ आपको फ्रेंड्स। कोई भी नॉर्मल आदमी होगा उसे बुरा लगेगा कि हम बरसों से बनाए हुआ किसी का आशियाना जब टूट जाता है तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। इतना बुरा लगता है कि क्या ही बताएं। तो ये मेरा ब्लॉग आज 24 का इवनिंग का टाइम का है। तो मैं दिखाती हूँ। जो मान लो मिडिल क्लास होते हैं, चाहे गरीब हुए, हम तो मिडिल क्लास में ही आते हैं। तो किसी का भी आशियाना, अपना घर जो होता है ना, जैसा भी हो, लकड़ी का हो, बांस का हो, बाम्बू का हो या पन्नी का ही हो, बट उसका अपना घर अपना होता है। किसी के लिए भी अपने घर की जो प्रायोरिटी होती है ना, वो कुछ डिफरेंट ही होती है। और हम कहीं रेंट पे जाते हैं तो उसकी तो बात ही अलग होती है। रेंट 2+ जो होता है ना, एक हमें दायरे में रहना होता है कि हम जितना, अगर हमें जो मकान मालिक है जो बोलेगा उतने में ही हमें रहना होता है। उनके रूल्स को फॉलो करो। अगर आपने फॉलो नहीं किया तो फिर आपके ऊपर प्रॉब्लम आएगा। तो सारी चीज़ें होती हैं। और अपना घर जैसा भी होता है, टूटा हो, जैसा भी हो, बांस का हो, लकड़ी का हो, पन्नी का हो, जैसा भी हो, अपना घर जो होता है ना, अपना ही होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि यहाँ पे कम से कम हमें लग रहा है 100 से हज़ारों लोग होंगे जिनका यहाँ पे गवर्नमेंट प्लेस पे उन लोगों ने अपना ना एक घर बना के रखा था बाम्बू से। और बहुत ज़्यादा लोग इसमें रहते थे। और ये गवर्नमेंट प्लेस था, गवर्नमेंट प्लेस था ही। बट इसमें जैसे ब्रह्मपुत्रा लेक, हम लोग जानते हैं कि ब्रह्मपुत्रा लेक जो है हमारे भारत का सबसे बड़ा लेक है। तो यहाँ पे जो है ब्रह्मपुत्रा लेक में जून जुलाई के टाइम पे ना पानी बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो जाता है। तो पानी ओवरफ्लो होने की वजह से बाढ़ आ जाती है। बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम होता है। बाढ़ की वजह से कई जो है जान माल का नुकसान होता है, कई लोगों की जान चली जाती है, घर वगैरह डूब जाते हैं। शायद इन सब रीज़न की वजह से, या फिर कोई और रीज़न होगा, मुझे उतना आइडिया नहीं है। ये जेसीबी से सारे घरों को ना गिरा दिया जाता है, वैसे बताते हैं जो घर में सब, वो मुझे भी पता रहता है। उससे ज़्यादा मुझे नहीं पता है, क्योंकि एक्चुअली मैं यहाँ पे बहू हूँ तो मैं उतना ज़्यादा बाहर जाती नहीं हूँ। बाई चांस कभी कभी गई तो जो सुना वही मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड लोग बोल रहे थे कि इन लोग को पहले से बोला जाता है कि आप हट जाओ, इस जगह को खाली कर दो, बट वो लोग नहीं जब सुनते हैं तब लास्ट में जेसीबी से ही उन लोग के घर को जो है तोड़ दिया जाता है। बट तोड़ तो दिया जाता है, शायद गलती इनकी भी होगी, बट बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। क्योंकि किसी ने बरसों, ये लोग यहाँ बरसों से रहते थे, और बरसों से रहने वाले हैं, और उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है कि हाँ चलो मान लो कहीं और घर है, कहीं और रह रहे हैं, तो दूसरा ऑप्शन भी नहीं होता है, एक ही ऑप्शन रहता है। और उस पे से भी हटा दिया जाए तो प्रॉब्लम तो काफ़ी ज़्यादा होती ही होगी। उस चीज़ को तो हम नहीं समझ सकते कि उन्हें कितना प्रॉब्लम होता होगा। फिर यहाँ पे सामान वगैरह जो रहता है उन्हें भी ले जाओ, सब रखो, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ऊपर से बारिश का सीज़न, बारिश भी इतनी ज़्यादा, और यहाँ पे हमेशा से रह आए हैं, फिर बाद में उन्हें रेंट वाला घर ढूंढो। एक साथ इतने लोगों के लिए रेंट का रूम भी मिलना बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता है। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो प्रॉब्लम दिखती हैं। तो इसके लिए बुरा तो बहुत ज़्यादा लगता है कि बरसों का जुड़ा बनाया हुआ आशियाना अगर किसी का टूट जाए, रहने का कोई ठिकाना ना हो, आपको रूम रेंट पे, एक दिन में आपको कहीं भी रूम रेंट पे ढूंढने जाओ नहीं मिलेगा, मिलेगा भी तो 2000 का है तो बोलेंगे 2500 मिलो, 3000 मिलो, ऐसे करके रूम मिलेगा। ऐसे तो है नहीं कि आप मान लो पहले से अगर कोई ढूंढ के रखता है तो वो उस हिसाब से बार्गेनिंग करके तब रूम रेंट पे लेता है। कोई भी ले, बार्गेनिंग तो थोड़ा बहुत करते ही हैं सब, तो बार्गेनिंग कर सकते हैं। बट अभी तो कोई ऑप्शन नहीं रहता है कि बार्गेनिंग वगैरह का कोई ऑप्शन नहीं है। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम
बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे कि आप 2-4 लोग जो हैं उनका कुछ-कुछ सामान वगैरह जो है यहाँ पे, तो वो लोग ना उठा के अपना जो सामान है ले जा रहे हैं कि अपना जहाँ भी रूम रेंट पे रहेंगे चाहे कुछ भी वहाँ पे ले जाएंगे अपने सामान को। यहाँ पे देखा मैंने सोफ़ा वगैरह था जो कि पूरा मतलब बारिश में गीले हो गए थे। उस सोफ़ा वगैरह का ना कोई यूज़ नहीं, बेकार हो गए थे। इस सालों से उन्होंने अपने घर का जो है गृहस्थी बनाया होगा, बहुत सारी सामान चीज़ें हैं जो आदमी खरीदता है, फर्नीचर, अलमारी वगैरह सब खरीद के रखते हैं, जिनका जो यूज़ होता है घर में छोटी-छोटी चीज़ें यूज़ के लिए कितनी ज़्यादा होती हैं। सारी चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग आदमी रखता है, फिर उन सब चीज़ों को ना वेस्ट हो जाता है, कोई काम का नहीं रहता है, तो बुरा तो बहुत ज़्यादा लगता है। मैं तो यही बोलूँगी कि मतलब किसी के साथ भी ऐसा ना हो, कोई दुश्मन भी हो ना हो उसके साथ भी ऐसा ना हो। और यहाँ पे ये भी है ना, बाढ़ आने वाला है, बाढ़ अगर आ गया तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ये जून जुलाई के टाइम पे नियम है, ब्रह्मपुत्रा लेक में बाढ़ आती है तो आती ही है। और बाढ़ की वजह से कितनी बार यहाँ पे रहने वाले लोगों के पास बच्चे रहते हैं, छोटे-छोटे बच्चों को क्या अकल है कहाँ जाना नहीं जाना है, वो उधर को भी चले जाते हैं। तो ये सब चीज़ों गवर्नमेंट अपना ध्यान देती है कि हमें कहाँ कौन सा चीज़ किस हिसाब से होना चाहिए, तो गवर्नमेंट का भी फैसला गलत नहीं होता है। और जो है कुछ लोगों को भी समझना चाहिए कि हमें वैसी जगह पे नहीं रहना चाहिए। तो जब दोनों साइड से होता है, एक साइड से नहीं होता है, बहुत से लोग नहीं समझते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को एक फ़ैसला लेना होता है, चाहे वो रॉन्ग हो या राइट हो। आपके हमारे लिए रॉन्ग हो सकता है बट गवर्नमेंट के लिए तो वो राइट ही होता है। अगर मान लो कोई नुकसान हो जाता है फिर हम लोग भी सवाल करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसे कैसे हो गया। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट फ़ैसला लेती है कि हाँ, हमें यहाँ पे ये करना है, नहीं करना है। तो आप देख सकते हैं जैसे कि कितने सारे घर टूटे हैं और मतलब बहुत सी चीज़ें हैं ऐसी जो देखो उन लोगों ने अपना बनाया होगा, संयोग के रखा होगा, वो सारे सामान जो है ना बिखर जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, वेस्ट, कोई काम का नहीं रहता है। जो थोड़े बहुत सामान उठा के ले गए, नहीं तो बाकी जितने सामान हैं बारिश में कहीं गीले हो जाते हैं, इधर उधर दब जाते हैं, पूरा जो उन लोग का है ना बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो मैं तो यही सोचती हूँ कि किसी का भी आसिया हो, जैसा भी हो, छोटा सा हो, लकड़ी का हो, पन्नी का हो, जैसा भी हो, उसके साथ कभी टूटे ना। क्योंकि एक बार कोई भी चीज़ बनाना आसान होता है, फिर वो टूटे हुए चीज़ को जोड़ना और भी ज़्यादा टफ हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो यही आज का मेरा ब्लॉग इतना ही था। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर मेरे वीडियो अच्छे लगे होंगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए साथ में यहाँ पे ना आज का मैं यहाँ का वेदर दिखा देती हूँ, व्यू दिखा देती हूँ। मतलब नदी, यहाँ जो ब्रह्मपुत्र लेक का व्यू है ना बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे सनशाइन देखना भी ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये व्यू है यहाँ का आज का, बहुत ज़्यादा।